चलिए भाई। नमस्कार। क्या हालचाल है? मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। आप सबको पता है कि जो भी आप ऑल इंडिया लाइव मॉक हमारा देते हैं फ्राइडे सैटरडे और संडे में, हम मंडे मॉर्निंग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। और इस बार तो खास बात है कि हम सेक्शनल टाइमर वाला मॉक देख रहे हैं और उसका सॉल्यूशन हमें देखना है। तो जरूरी नहीं है कि 15 मिनट में 25 हो जाए और ऐसा भी नहीं है कि ना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन आपको अपने साथ लेके चलनी। ये तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना जिन लोगों को लगता है कि नहीं होंगे, और कईयों को इतना कॉन्फिडेंस होगा मैं तो करके आ ही जाऊंगा। वो भी थोड़ा सा आपको लेके चलना है कि कोई सवाल अगर फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जो भी मिनिमम से मिनिमम लॉजिक या पैटर्न हो सकता है किसी सवाल के लिए, हम उसको पिक करेंगे। तो पहली लाइन, अगर एक नंबर को 15 पर डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 8 होगा। तो नंबर भी 8 हो सकता है क्योंकि अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है तो वो खुद ही रिमाइंडर बन जाएगा। तो क्या ए हमेशा 3 का मल्टीपल होगा? नहीं होगा सर। क्या ए हमेशा प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा सर। क्या ए इवन नंबर होगा हमेशा? चेक कर लेते हैं। अगली पॉसिबिलिटी, अब देखिएगा सर। अब आप कहोगे ये क्या हुआ? उन्होंने बोला है जब 9 से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ए आएगा। तो ए हमेशा प्राइम नंबर नहीं होगा, ए हमेशा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर n को 23 ले लें तब भी तो रिमाइंडर 8 बचेगा, और 23 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर जी? 5 बचेगा। तो ए हमेशा इवन नंबर हो ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी सर जी आपके लिए लास्ट ही ऑप्शन बाकी बचता है कि 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं आपके ए की। आगे चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं, और आपको टाइम बचाना है तो चेक करना भी मत सर। ओके, इस तरह का सवाल आपने अलजेब्रा में कई बार सीखा होगा, और आपके टीचर ने जहां भी आपने सीखा है आपको सिखाया होगा कि बेटा वैल्यू पुट कर लेना। तो अगर x को 2 पुट कर दें, y को 0 पुट कर दें और z को 1 पुट कर दें तो सारी बात सेटिस्फाई हो जाएगी। कई लोगों के मन में आता है कि क्या यही वैल्यू पुट करनी है? नहीं, आपके दिमाग में कुछ और आ जाए जो यहां सेटिस्फाई कर जाए, आप वो ट्राई कर लो। मेरे दिमाग में जो आई मैंने आपके सामने रख दी। अब x का वैल्यू है 2, x का वैल्यू है 2 और z का वैल्यू है 1। अब z का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 0 और z का वैल्यू है 1, और माइनस में 4। ये 2 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, ये माइनस का 4 आ गया। सही जवाब माइनस का 3 हो जाएगा। द राइट एंड एग्जैक्ट आंसर माइनस का 3। बस आप ये सोच लेना कि जब आपको ये सवाल करना है तो फटाफट करना, मेरी तरह आपको किसी को समझाना तो है नहीं, क्योंकि मैं तो समझाते हुए चल रहा हूं तो टाइम लगेगा ही लगेगा समझाने में, है ना। अब आइए, कहता किसी शेल्फ पे 45% इंग्लिश की बुक्स का
45% का मतलब होता है 9/20। तो इंग्लिश की बुक्स का 9/20 बराबर है 3/4, वो भी हिंदी की बुक्स के। 3 से 3 कैंसल हो गया, ये 5 आ गया। तो इंग्लिश बाय हिंदी का जो रेशियो है वो 5:3 है। और आपसे पूछा भी इंग्लिश बाय हिंदी का रेशियो गया है, तो सही जवाब 5:3 आ गया। यानी अगर हम तीनों सवाल को भी उठाएं, जब आप पेपर में अपने लिए करते तो 1 मिनट से पहले पहले तीनों आप आराम से कर चुके होते, और कुछ लोग शायद उससे भी पहले। अब मैं जब इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 का डबल 12 होता है, और 13 में से 12 गया तो रिमाइंडर 1 बच गया। अब ये मेरे पास आ जाएगा 4/6। और जब ऊपर का नंबर छोटा होता है तो वो नंबर खुद ही क्या बन जाता है, वो नंबर खुद ही रिमाइंडर बन जाता है। और मैं गारंटी देता हूं बहुत सारे लोगों ने तो इस सवाल में लिखा तक नहीं होगा, उन्होंने बस डायरेक्टली कर दिया होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन हमें ज्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा? क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो सीधा सीधा 7 का क्यूब कर दो, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो सर जी, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। तो अगर आप अगले 2 सवालों को देखें तो 10-10 सेकंड के भी नहीं थे, 10-10 सेकंड के भी नहीं थे सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ए ने बी को 100 मीटर की रेस में 12 मीटर से हराया और सी को 15 मीटर से हराया। मतलब अगर ए 100 मीटर जाएगा तो बी 88 जाएगा और सी 85 जाएगा। तो 176 मीटर की रेस में बी सी को कितने से हराएगा? तो जब ये 176 जाएगा तो ये 170 जाएगा। तो 176 मीटर की रेस में बी सी को 6 मीटर से हरा देगा। देखो, आप अगर किसी को हरा रहे हो, इसका मतलब आपने रेस पूरी कर ली और दूसरा बंदा आपसे थोड़ी सी पीछे रह गया। तो बी ने सी को 176 मीटर की रेस में कितने से हराया? तो इसके लिए बी को 176 जाना पड़ेगा, यानी डबल हो गया। तो इसका भी डबल कर दिया। तो साफ साफ पता लग गया कि बी ने सी को 6 मीटर यानी 6 मीटर से हरा दिया सर। ये सवाल भी 10-12 सेकंड से ज्यादा का नहीं था सर। ओके, आगे आगे। रेशियो बताना है क्यूब के वॉल्यूम का और हेमीस्फेयर के वॉल्यूम का। सर, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जो पूरी तरह फिट होगा एक क्यूब के अंदर, तो अगर एक हेमीस्फेयर पूरी तरह फिट होगा क्यूब के अंदर, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर बराबर हो जाएगा क्यूब की साइड का आधा यानी हाफ सर जी। तो अगर क्यूब की साइड आपको पता है बेटा, तो रेडियस आ गया a/2 यानी क्यूब करके a/8 आ जाएगा। ये हमारा पैटर्न हो गया कैंसल। ये 12 आपको दिख रहा है सर जी, और ये हो गया आपका पाई सर जी।
तो आंसर जो है 12:पाई आ जाएगा। बात खत्म हो गई। ये भी सवाल तकरीबन अगर आप अपने लिए करते, जैसे मैं तो आपको समझा रहा हूं, अगर एक स्टूडेंट अपने लिए करता तो 15 सेकंड में वो कर लेता। कहां पर सेलिंग प्राइस मिनिमम मिलेगा? 2 सक्सेसिव 5-5 के, 7-3 का, 6-4 का और सीधा सीधा 10 का। आंसर यही है, सीधा सीधा 10 का। 5 सेकंड 6 सेकंड, क्योंकि आपको पता है ये दोनों सक्सेसिव 5-5 10 नहीं, 10 से कम बनेंगे। 7-3 10 नहीं, 10 से थोड़ा सा कम बनेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट आपको दे देगा। चलिए आगे। कहता 2 वेसल में पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो दे रखा है, किस रेशियो में इनको मिक्स करें ताकि फाइनल में हमें सेम रेशियो में पेट्रोल और केरोसिन मिल जाए? तो एलिगेशन लगा देंगे। बोलो, पहले में पेट्रोल कितना? 17/30। दूसरे में कितना? 21/44। ओवरऑल कितना? 1/2 सर जी। अब इनका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो नॉर्मली माइनस कर दीजिए, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। मैं प्रेफर वही करूंगा, एलसीएम लेकर माइनस करना। फिर भी कह रहा हूं बाकी आपकी मर्जी है। ओके जी। 17/30 में से 1/2 को यानी 15/30 को घटाऊंगा तो ये 2/30 आ जाएगा। 1/2 में से 21/44 को घटाऊंगा तो ये 22/44 आ जाएगा, यानी 1/44 आ जाएगा। ऐसे भी माइनस कर सकते हो बेस सेव कर करके। तो 2 पे 22, 2 पे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 इधर आ जाएगा, 44 उधर चला जाएगा। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 15:44 विल बी द राइट आंसर। देखो बेटा, ये गलती से क्लिक हुआ, याद रखना। जब a क्यूब b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a लिखोगे और फिर लिखोगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, एक सेकंड, ना माइनस, एक सेकंड, माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a, ये कैंसल हो जाएगा। आंसर बचेगा x का क्यूब और टोटल हो जाएगा 2x³, 2x³। यानी या ये आंसर होगा या ये। चलो ये तो गलती से दबा ना, अभी आगे भी देख लो। इसको और इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 6 गुणा 2y² यानी 24y², वो भी प्लस के अंदर। तो एक ही ऑप्शन है जहां पर आपको ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, वो गलती से क्लिक हो गया था, वरना 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए थे, क्योंकि 2x³ आना चाहिए था, ये सिर्फ x³ नहीं आता। फिर 2 ऑप्शन बचे थे, पता लग जाता सर। चलो, 2 लोग m और n एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और m की स्पीड 6/5 है n का। आफ्टर मीटिंग n ऑन द वे, m जो है वो 2.5 घंटे लेता है n के घर पहुंचने के बाद। ये सवाल आपने बहुत बार सुना होगा। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद इतना इतना टाइम लगा, तो वहां क्या करते हैं, m/n की स्पीड सर जी बराबर में यहां पर n का टाइम और यहां पर m का टाइम सर जी, ठीक है। तो m की स्पीड 6/5 है n का। लो जी, यहां तक मामला सुलट गया। आफ्टर मीटिंग n ऑन द वे, m जो है वो 150 मिनट लेता है, 150 मिनट, और n का टाइम हमें बताना।
दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो 36/25 बराबर n का टाइम और बटे में 150 भी आ गए। 25 छिके 150 और 216 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे और 36 मिनट। सर जी 3 घंटे 36 मिनट 3.6 भी कह सकते हो, 3.6 भी कह सकते हो। ओके, ए अकेला किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, पर वो 2 दिन काम करता है और 1 दिन रेस्ट करता है। बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, पर वो लगातार काम करता है। तो दोनों मिलकर अपने अपने पैटर्न को अगर फॉलो करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 9, 12, 36 एलसीएम आ गया, ये 4, 3 आ गया। अच्छा देखो, 3 दिन में ए कितना काम करेगा? 2 दिन काम करेगा, 1 दिन रेस्ट करेगा, यानी 8 काम करेगा। बी तो छुट्टी मारेगा नहीं, तो 1 दिन में 3, 3 दिन में 9, यानी हर बार 3 दिन में 17 काम होगा। तो अगले 17 काम करने में 3 दिन और लग जाएंगे, यानी 6 दिन हो गए और काम बच गया 2। अब बारी क्या है? दोनों की बारी है। दोनों 1 दिन में कितना करते हैं? 7। तो 2 काम को 2/7 दिन में कर देंगे तो 6 सही, 2/7 दिन इज करेक्ट आंसर। सर जी मुझे बस 19 हुए, बट विल कंटिन्यू द प्रैक्टिस। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो बेटा काम बन ही जाएगा। ओके सर, आपको ये बड़े ट्रायंगल का एरिया दे रखा है बेटा, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 उसका बेस इनटू में उसकी हाइट और बराबर में एरिया। ये 3 पे कट गया, एडी बराबर 6 आ गया। सिमिलर ट्रायंगल वाला रूल पढ़ा होगा, अगर इसका रेशियो 1:3 है तो इसका भी 1:3 होगा, और अगर ये 1 है, पूरी 3 है तो ये 2 हो जाएगी। पूरी कितनी है? 6 है। 3 का मान 6 है तो 1 का मान 2 आ गया। अब बताओ पेरीमीटर EFD का, ये छोटे ट्रायंगल का। सर जी 2, 1.5, तो ये 2.5 आ गया। पाइथागोरस लगा के देखो, 1.5, 2, 2.5, 5 पे गया 3, 5 पे गया 4, 5 पे गया 5, पाइथागोरस लगा दी मैंने। अब पेरीमीटर के लिए तीनों साइडों को जोड़ लो, 2.5 जमा 1.5 4, 4 और 2 6 सर जी। तो आपकी छोटी ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है 6 आ गया, यानी 6 आ गया। सर एक टाउन की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी, फिर 10% गिरी, तो कितने लोग जानते हैं कि 10% गिरी और 10% बढ़ी, इसका मतलब 1% का गिरावट आ जाएगा। क्या ये सवाल कभी पढ़ा है? अगर सेम वैल्यू बढ़े और सेम वैल्यू गिरे तो उस वैल्यू का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो और ये हमेशा गिरावट आएगी, 1% की गिरावट आएगी। तो बेटा 2970 कितने परसेंट के बराबर है? 99% के, क्योंकि अगर किसी वैल्यू में 1% की गिरावट आई और वो इतनी बन चुकी है तो वो ओरिजिनल के 99% के बराबर है। तो ओरिजिनल कितना था? 3000, यानी 3000। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई पैसा 2 साल में इतना हो गया तो 9000 पे सेम रेट पर जो भी ब्याज लगेगा। देखो जी, आंसर मेरा टोटल, अगर हम मिलाकर चलें, अगर हम टोटली सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात करें तो आंसर मेरा, हाँ या ना में बताना, क्या आंसर मेरा
9 का मल्टीपल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बेटा, बताना। सिर्फ लास्ट लाइन से देख के बता दो। अगर मुझे मेरा ब्याज निकालना है या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं पूरे तरीके से कि भाई मेरा जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल देना सर जी। अब 9 का मल्टीपल मेरे पास ऑप्शन में एक ही है, 7200। बात खत्म। फिर भी आप कहो बता तो देता, बिल्कुल बताते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लो। 0 0 17 पे गया 50, 17 पे गया 50, एक सेकंड रुकना, 17 सत्ते और 17 पे 2, 2 पे 25, 2 पे 36। कितने साल का? 2 साल का रेशियो है ये। और 2 साल का रेशियो 25 36 है, तो 1 साल का 5 6 रहा होगा। तो एक का ब्याज वो भी 5 पे, यानी आपकी रेट है 20%। अब आगे ब्याज निकाल सकते हो। कितने साल का? 4 साल का। 1 साल की 20 तो 4 साल की 80। किस पे 80% का ब्याज लगाओगे? आपके प्रिंसिपल पे। और 9,000 का 80% क्या होता है? 7200। गए 40 45 सेकंड, जो भी गए 30 भी गए, वैसे जाते सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि 9 का मल्टीपल 7200, एक ही ऑप्शन था सर। सर ये सीटें वीटें जीती है पार्टी ने, तो क्वेश्चन है पार्टी बी ने सबसे ज्यादा सीटें कहां जीती हैं? पार्टी बी ये रही, सबसे ज्यादा सीटें 86 हैं, जो कि नॉर्थ में जीती हैं। अब तक 4 5 सवाल तो आप देख चुके हो जो 5 5 7 7 सेकंड के थे। ओके जी। 10 इंप्लॉय की एवरेज ये है, अगले 10 की ये है, अगले 10 की ये है। ओवरऑल बताओ। जीरोज नहीं लेनी। 10 चौके 40, 10 पंजे 50 और 10 छिके 60। ठीक है जी। तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, 10 10 10, 4 5 6, पूरा सीक्वेंस है। नंबर्स भी बराबर है, सीक्वेंस भी चल रहा है, तो बीच वाला नंबर ही हमारी एवरेज होता है। क्या पढ़ा है कभी एपी सीरीज? क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज फॉलो की है कभी? तो यहां से डायरेक्टली आंसर लगाया जा सकता था। बिल्कुल भी पेन कॉपी इस चीज की जरूरत नहीं थी सर। एक स्टूडेंट ने एक रेक्टेंगुलर कार्ड से एक सिलेंडर बनाने का सोचा, तो कितना एरिया चाहिए शीट का? तो सर रेक्टेंगुलर कार्ड अगर बनाना है तो आपको उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और जितना सरफेस एरिया सिलेंडर का होगा वही हमारी रेक्टेंगुलर शीट का होगा, क्योंकि शीट से ही तो सिलेंडर बना रहे हो। और जो मेरी शीट का एरिया होगा वही मेरे सिलेंडर के एरिया हो जाएगा। तो भाई 2 गुना 22/7, रेडियस 14 है, तो ये आ गया 2 सर जी। ये आ गया भाई 44 88 गुना 20, 1760। खत्म बात। नहीं तो सीधा सीधा क्या मैं ये कह सकता था, हाँ या ना में जवाब देना, कि मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा? बोलो इसके बारे में तुम्हारा बच्चों क्या कहना है? ना ये 11 का मल्टीपल, ना ये 11 का मल्टीपल, ना ये 11 का मल्टीपल। एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल था। तो 15 मिनट में अगर 25 करने हैं तो छोटी मोटी, ये छोटी मोटी चीज अगर पहचान लोगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता जिसके पीछे 2 है? क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई भी नहीं हो सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का
यूनिट डिजिट आपका इन चारों में से कोई भी नहीं हो सकता, यानी इसमें से अब तक 5 से ज्यादा सवाल बहुत इजी इजी आ चुके हैं। सर, एक आदमी ने 1 किलो एप्पल खरीदे जिसका रेट 20 रुपए किलो था, यानी कितने के खरीदे? ए बी के। सी केजी खरीदे जिसका रेट एक्स रुपए किलो मान लो, तो कितने के खरीदे? सी एक्स के। और टोटल रुपया कितना लगा? एसी लगा। तो बताओ, पर केजी संतरे का रेट बताना है, एक्स का रेट बताना है। ए बराबर बी माइनस सी बाय सी, एक्स बराबर ए इंटू, एक सेकेंड, सी माइनस बी। सर माफ करना, बी माइनस सी नहीं, सी माइनस बी, 1 माइनस बी बाय सी। लो सर जी, ए बाहर आ गया, सी को सी से डिवाइड किया 1 बचा, बी को सी से डिवाइड किया तो बी बाय सी आ गया। सर द राइट आंसर आपके साथ। आगे बढ़ते। सर जी, आपको पता है कि टेंजेंट किसी बाहरिया बिंदु से डाला जाए तो बराबर होता है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट दिखाता हूं। जैसे आपको एपी निकालना है, तो ए के संपर्क से कौन कौन सी लाइन बनती है? ए के संपर्क से ए बी बनती है, ए के संपर्क से एसी बनती है, और जो नहीं बनती उसको माइनस कर दो और मैंने 2 से डिवाइड कर देना। ए बी 14, एसी 12, 26 माइनस में 9 बटे में 2, 8.5 आपके सवाल का आंसर आ गया। अच्छा चलो, कमेंट करके बताना बच्चे, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताना। अगर मुझसे बी क्यू मांग लेता तो मैं किसके संपर्क से बनने वाली लाइनें लेता? बी से। एक तो लेता बी ए, एक लेता बी सी, इन दोनों को जोड़कर एसी कर देता माइनस। तो जो मेथड यहां है वो किसी भी चीज के लिए लागू किया जा सकता है सर। ठीक है, चलो जनाब आगे बढ़ते। लिखा है सर, 2 स्टेटमेंट है और बताओ कौन सी स्टेटमेंट आंसर देने के लिए काफी है? एमआरपी बताना है। 30% का डिस्काउंट देके चीज 420 की बिकी, यानी 420 एमआरपी के 70% के बराबर है। पहली से आंसर आ जाएगा अकेली से, मतलब दोनों की जरूरत नहीं है और सिर्फ दूसरी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है सर, बंदे ने सीपी को 40% ज्यादा लगाया और प्रॉफिट कमाया 120। नो आइडिया। जब तक सेलिंग प्राइस नहीं पता ये सवाल नहीं हो पाएगा, मतलब दूसरी स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर आ गया, सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही काफी है आपका सवाल का आंसर निकालने के लिए। सर चलो आ जाओ भाई। इसका मतलब हो गया कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, माइनस का कॉस स्क्वायर अपॉन में आ गया कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, और इनटू में भी कॉस स्क्वायर। ठीक है जी, तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, आ गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे नीचे की बात करें तो आ गया कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 बाय, सॉरी नीचे आएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर कैंसल, इसको भी कॉस स्क्वायर बोलते हैं, ये भी कैंसल। अब ये बाकी बच गया, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं इसको, tan को, tan को लिखा जा सकता है आपका, tan को आपने ये जरूर सुना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, आपने गारंटीड सुना होगा। तो मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बाय में, ये आ गया सर जी आपके पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
अब प्लस में क्या है, प्लस में 1 भी है जो आपने ये काटा है, एक कैंसल होके बचेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस का 1, ये भी कैंसल हो गया, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा। अब जिन लोगों को एक आदत होती है कॉस पूरा लिखना है, साइन पूरा लिखना है, टैन पूरा लिखना है, क्या कर लोगे लिख के, सिर्फ ये बैठकर सोचना, बस वो जो ओ एस लिख रहे हो वो आपका टाइम ही वेस्ट कर रहा है। पता है ना, एस मतलब साइन, कॉस मतलब सी, फटाफट से लिख के निपटाओ सर जी, बाकी मर्जी बेटा आप खुद की है। सर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है, तो ये 1 आ गया सर, ये कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, ये कॉट स्क्वायर 65.43 डिग्री है, और ये जो है इसको बना सकते हो कॉसेक, ठीक है, या फिर कॉसेक की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर, ये कैंसल हो गया। 1 बाय साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया कॉसेक स्क्वायर 65.43 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर 65.43 डिग्री। ये मेरा एक फार्मूला होता है जो कि मुझे 1 दे देगा, और 1 + 1 द आंसर विल बी कितना सर जी, द आंसर विल बी 2 सर जी। खत्म बात यहाँ पे। लास्ट, वेरी मच लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, हाउ एक्स और वाई को सॉल्व करके डिवाइड करना है। सर 2/5 इंटू में 15/4 सर जी, ये आ गया सर आपके पास 3/2, 3/2, 4/3 और 1/6। 3/2 को 9/6 लिख सकते हैं, इसको 8/6 लिख सकते हैं, 18/6 यानी x का वैल्यू 3 आ गया, 3/4 गुणा में 20/7 और ये 7/5 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, ये भी 3 आ गया, x भी 3 y भी 3, डिवाइड करके 1 आंसर आ जाएगा। और ये था आपका आज का मॉक सर जी, दैट्स ऑल। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो आप ना कर पाते, सीधी बात, सिंपल बात। अब देखेंगे कितने सवाल ऐसे थे जो 15 सेकंड से पहले पहले किए जा सकते थे, 15 से पहले, उसमें 5 सेकंड भी कवर है, उसमें 10 सेकंड भी कवर है, ठीक है जी। आइए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 कहता मैं, बट हो सकता आप में से किसी को कोई दिक्कत होती, वैसे 7वां मानने को तैयार हूं मैं, क्योंकि इसमें सीधा पढ़ाया जाता है क्लास में डायरेक्ट कि एक क्यूब में स्फीयर फिट हुआ तो उसका रेडियस क्यूब की साइड का आधा होता है, सीधा वॉल्यूम निकालना था। चलो 7वां गिनती में ले लिया, 8, ये थोड़ा लेंदी था, 15 सेकंड से नहीं कंपैरिजन होता। 9, आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं होता, 9 हो गया, ये हो जाता सर अगर किसी की स्पीड अच्छी है, 20 सेकंड में तो हो ही जाता, चलो छोड़ देते हैं इसको भी, 9, ठीक है जी। 10वां ये भी हो जाता सर, उसके बाद 11वां ये भी हो जाता, 12वां सीधा 9 का मल्टीपल अगर देखते तो ये भी हो जाता, 13वां सीधा सीधा नॉर्थ बताना था, उसके बाद 14वां 10 10 10 देख लिया, बीच वाला नंबर एवरेज, नहीं तो 10 गुना 4 10 गुना 5 करके भी 15 सेकंड के अंदर हो जाता। 16 सवाल या 15 सवाल हो गए, ये भी खास नहीं था अगर कोई पढ़ लेता टाइम से, पर मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, हम 15 मान के चलते हैं। 16 सीधा सीधा ये भी हो जाता, 17 सीधा सीधा, 18 सीधा सीधा, 19वां सीधा सीधा, ये टाइम लेता, छोड़ देते हैं, ये 15 सेकंड लेता या ज्यादा लेता, चलो छोड़ देते हैं, मतलब
17 से 18 एग्जाम्पल ऐसे थे जो 15 सेकंड से अंदर, चलो 15 छोड़ देते हैं, 20 सेकंड के अंदर अंदर आप इन 18 एग्जाम्पल को कर सकते थे। यानी 6 मिनट में ये 18 एग्जाम्पल करने बिल्कुल पॉसिबल थे। और अगर किसी को लगे नहीं पॉसिबल थे, तुम तो अपने तरीके से बोल रहे हो, तो ये भी बात जायज है, इस बात में भी दम है, तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पर अगर 18 छोड़ दें तो 14 सवाल तो कतई ऐसे थे, ले भाई 10 तो टिक करने थे सिर्फ। तो रेस्ट इज अप टू यू, गुड लक। बाकी अदर कोर्सेज के लिए आप लोग हमारे साथ ऑलिव बोर्ड पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। और बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, फर्दर अपनी तैयारी मेरे साथ करने के लिए 2026 के टीयर 1 टीयर 2 में काफी कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं।